हमने अध्याय 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज 6 से देखेंगे हम लोग। इसमें दे रहा है एक दवा का एक कैप्सूल एक वेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका फिगर ये होगा। प्रश्न से आपको दे रहा है कैप्सूल की लंबाई, पूरी लंबाई है 14 mm। इसका व्यास दे रहा है डी आपका है 5 mm। इसकी त्रिज्या आपकी हो जाएगी R 5/2 mm। इसकी ये त्रिज्या रहा। अब आपसे पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपसे पूछा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, इसमें दो अर्धगोले हैं। यहाँ पे आप इसको देखें तो ऐसे दो अर्धगोले हैं, एक ये वाला अर्धगोला और दूसरा ये वाला अर्धगोला। दो अर्धगोले हैं तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय सतह और ये बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आ जाएगा कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई एच कितना हो जाएगा। देखिए ये टोटल 14 है और इसका व्यास है 5 mm। तो यहाँ से यहाँ होगा आपका त्रिज्या और वो त्रिज्या होगा ये यहाँ दिखा दे रहा है। ये त्रिज्या होगा 5/2 mm और ये भी त्रिज्या है, ये भी होगा आपका 5/2 mm। तो दोनों तरफ से 5/2 घटा लीजिए तो यहाँ से ये जो लंबाई होगी यही होगी एच, बेलनाकार भाग की लंबाई। ये आपकी एच हो जाएगी टोटल 14 माइनस 2 × 5/2 mm यानी कि 14 माइनस 5 यानी कि 9 mm। ये हो जाएगी बेलनाकार भाग की लंबाई। अब लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब चूंकि अर्धगोलाकार भाग एक और एक दो है तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस दोनों अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
आर इंटू एच। इसमें से कुछ कॉमन निकाल लीजिए, 2 पाई इंटू आर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका 2 आर और प्लस बच जाएगा 2 पाई आर निकल गए तो एच, ये बचेगा। देखिए कितना है, 2 पाई का मान 22/7 रखिए, रेडियस आपका है 5/2 और 2 इंटू आर है 5/2 रेडियस 5/2 और प्लस एच आपका है अभी निकाले हैं 9। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 22/7 गुणे 5, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो होगा 5 + 9, तो ये कितना हो जा रहा है देखिए, तो ये हो जा रहा है 22/7 गुणे 5 गुणे 9 5 14 और 7 से 2 बार में कट जाएगा। आपके पास फाइनली बच गया 22 गुणे 5 गुणे 2, गुणा करा लीजिए, 5 दूनी 10 और 22 दहा का 220 mm²। ये रहा आपके कैप्सूल जो दिया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये छठे प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न है आपका, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, अध्यारोपित मतलब रखा गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया गया है 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस मतलब वो कपड़ा जो कि जिससे तंबू वगैरह बनाए जाते हैं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। फिर आपको निर्देश दिया है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। नीचे जो टेंट बनाया जाता है वो तो थोड़े समय के लिए बनाया जाता है, तो उसका फर्श पे कैनवास नहीं लगा, ये आपको बता दे रहा है। मतलब देखिए आपको ये जो तंबू है वो कैसा बतला रहा है, तो ऐसा नीचे तो कैसा है जी, नीचे है बेलन के आकार का, ये ऐसा है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ऐसा है टेंट। और फिर इसमें क्या दिया है जी, इसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रहा है, बेलनाकार भाग की आपको ऊंचाई दे रहा है, कितना है 2.1 मीटर बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और व्यास है आपका 4 मीटर। ये जो इसका बेलनाकार भाग का ये जो आपका व्यास है, ये इसको कह सकते हैं, इसको ये है आपका 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ये L बराबर आपको दे रखा है 2.8 मीटर, ये दे रखा है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना कैनवास यूज हुआ है ये बता देना है, ठीक है जी। लिखेंगे 7 नंबर प्रश्न। तंबू व्यास भी आपको दे रखा है, ये है आपका 4 मीटर, इसीलिए आप यही निकाल लीजिए इसकी त्रिज्या भी आर, ये आपको देगा कितना हो जाएगा जी, हाफ ऑफ डायमीटर मतलब कि 2 मीटर, ठीक ना। बेलनाकार भाग की
ऊंचाई आपको दिया है एच, ये आपको दिया है 2.1 मीटर। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई एल, ये आपको दिया है 2.8 मीटर। ठीक है जी। कैनवास का क्षेत्रफल तंबू के कैनवास का, क्या देखिए तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल। आप देखिएगा कपड़ा जो जिस कपड़ा से ये बनाया जाता है उसको कैनवास बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो इसका ये जो शंक्वाकार भाग है इसके वक्र पृष्ठीय सतह को बनाने में ये यूज हुआ है। फिर ये जो बेलनाकार भाग है इसका वक्र पृष्ठीय सतह बनाने में प्रयोग हुआ है, मतलब उसका दीवार। ठीक है जी। फर्श पे कोई कैनवास नहीं लगा है, ये आपको निर्देश में दिया है। तो अगर इस यहाँ पे कितना क्षेत्रफल में कपड़ा लगा है ये पूछ रहा है, तो आप शंक्वाकार भाग का वक्र सतह निकाल लीजिए और ये जो बेलनाकार भाग का वक्र सतह निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए, कुल तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वही लिखेंगे। तो ये जो है शंक्वाकार भाग, इसका वक्र सतह हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल, और इसका हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो एल प्लस पाई और आर कॉमन हो गया, तो यहाँ हो गया 2h। तो पाई का वैल्यू रखिए 22/7। आर रेडियस 2 मीटर अभी निकाले हैं यहाँ पे 2। एल स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये आपका है 2.8 प्लस डबल ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी 2.1, ये आपका हो जाता है 22/7 इंटू 2.8 और 21 दूनी 42 यानी 4.2। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 गुणे 2 गुणे 8 2 10 का 0, 4 2 6 और 1 7, ये पूरा पूरी 7 हो गया। तो ये पॉइंट हटा सकते हैं। देखिए 7 से 7 कट गया, ये आ गया 22 गुणे 2 यानी 22 दूनी 44 वर्ग मीटर क्या लगा है, कैनवास का कपड़ा लगा है तंबू को बनाने में। ये आपका एक आंसर है। फिर पूछ रहा है कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगे कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ग मीटर खरीदने जाइएगा कैनवास का कपड़ा तो 500 रुपया लगेगा, 500 रुपया मीटर है, तो 44 वर्ग मीटर ना कपड़ा लगा है, तो इतने खरीदने में कितनी लागत आ जाएगी। तो कुछ नहीं, रेट से कपड़े के क्षेत्रफल में गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की कुल लागत यहाँ लिख रहे हैं कि कुल लागत इक्वल टू ये क्षेत्रफल ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास इंटू रेट। तो रेट है 500 रुपीज। 44 पची आपका हो जाएगा 220 और 230, यानी कि ये 22,000 रुपये टोटल आपके यहाँ खर्च हो। तो इस तरह से दोनों प्रश्नों का आपका आंसर आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं।